कन्हैया लाल को मारने वाले टेररिस्ट है, मैं मानता हूं। तो जुनैद और नसीर को मारने वाले टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या उनको आप क्या कहेंगे? जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में। ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। और हम जब बात किए हम इसके खिलाफ हैं तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बोल दिए ओवैसी जिन्ना की जहनियत का है। मैं उस शख्स को कहना चाह रहा हूं कि तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तुम मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर पाओगे। मुख्यमंत्री को बार बार याद दिलाना पड़ा अशोक गहलोत साहब को कि आप जाइए, बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंचे। अब जुनैद नसीर के पास आप देखिए कि उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन, उसमें भी तासुबियत का मुजाहरा किया गया। कन्हैया लाल की मौत हुई, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। कन्हैया लाल को मारने वाले टेररिस्ट है, मैं मानता हूं। तो जुनैद और नसीर को मारने वाले टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या उनको आप क्या कहेंगे? उनको क्या देशभक्त कहेंगे? उनको क्या कहेंगे आप? कन्हैया लाल का कत्ल अगर दहशतगर्दों ने किया तो यकीनन किया है, तो जुनैद और नसीर को मारने वाले भी तो दहशतगर्द हैं। मगर मुख्यमंत्री से पूछा गया कि कन्हैया लाल की मौत पर 50 लाख और जुनैद और नसीर की मौत पर 15 लाख क्यों? तो कहा नहीं, कन्हैया लाल को दहशतगर्दों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा। मुझे समझ में नहीं आया अशोक गहलोत साहब, आपके पास आतंकवादी का डेफिनेशन क्या है? इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, इंसान का कत्ल हुआ है। मगर इस पर भी आप देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने दोहरा रुख अख्तियार किया। राजेंद्र गुडा साहब आए थे, मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से। उन्होंने बताया कि कैसे वो काम करते हैं। मगर आज हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर बह जाने वाले हैं। कोई भी सियासी जमात आकर आपको सेकुलर कहेगी तो आप पानी पानी हो जाते हैं। मगर यह भी तो देखो कि आपको हासिल क्या हो रहा है। आज चुनाव है तो सब आप की बात करेंगे, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा? फिर जुनैद और नसीर के भाई एहतजाज कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया गया। अभी हम निकल कर आ रहे थे तो अलवर से हमारे पास हमारे भाई आए जिन्होंने मुझे बताया कि मौसम को लक्ष्मणगढ़ अलवर में 2 मई से वो गायब थे। उन 5 जून को एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद उनको परिवार को बताया गया कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 302 का मुकदमा हमने दर्ज किया। वो परिवार के लोग आज हमसे पूछ रहे थे कि ओवैसी साहब, उनकी अगर हड्डियां हैं तो हमको मिले, हम दफनाएंगे, खबर बनाएंगे। और क्यों उनको मारा गया, किस लिए मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। देश में ये होती है कि अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए, अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे, प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन से अपोजिशन की मीटिंग है ये जिसको आप बुला रहे हैं? जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, वो फुला टीम है। हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो, तुम्हारी तारीख भरी पड़ी हुई है।
कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। आज तुम जिसको बुलाते हो उसी की पार्टी का आदमी बीजेपी के गोद में बैठा है, मोदी के गोद में बैठ जाता है। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। हम पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रतन बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौकफ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में दो कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में दो कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में दो कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या अंग्रेजी में कि कोशिश करो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग, 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। यूसीसी क्यों लाना चाहती हैं? यूसीसी क्यों लाना चाहते हैं? आज हम जब बात किए हम इसके खिलाफ हैं तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बोल दिए ओवैसी जिन्ना की जहनियत का है। मैं उस शख्स को कहना चाह रहा हूं कि तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तुम मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुमको बचपने से सिर्फ 3 चीजें डाली गई। क्या डाली गई? दाढ़ी वाला दिखा जिना, या मुगल, या हिजाब, बस।
चौथा तुमको आता ही नहीं है। अरे दुनिया को खुलकर देखो, ये तुम्हारे दिमागों पर जो निकाब है ना, निकालो नफरत का। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे मुसलमान, दिखते कि जिन्नावादी है, तुम क्या गोडसेवादी हो? हम पूछ रहे, सवालात उठा रहे हैं।